जेपी न्यूज एंड नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कुमाऊं का वीआईपी मंदिर और आश्रम। इस मंदिर का नाम है शिव शक्ति धाम। ज्यादातर लोग इसे पायलट बाबा आश्रम के नाम से जानते हैं। नैनीताल जनपद के भीमताल ब्लॉक में स्थित यह आश्रम देश ही नहीं बल्कि विदेशी श्रद्धालुओं के लिए भी आस्था का केंद्र है। मंदिर की भव्यता यहाँ श्रद्धालुओं को बार बार आने के लिए आकर्षित करती है। चारों ओर पहाड़ों से घिरे और हरियाली के मध्य स्थित यह आश्रम किसी महल से कम नहीं है। यह आश्रम मूर्तियों की खूबसूरत बनावट के लिए बेहद प्रसिद्ध है। आश्रम में विभिन्न देवी देवताओं के साथ साथ भारत माता की भी विशाल और आकर्षक मूर्ति का निर्माण करवाया गया है। मंदिर से सटे आश्रम में दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 200 से अधिक कमरे हैं। इनमें से अधिकांश रूम वीआईपी श्रेणी के यानी होटल जैसी सुविधाओं से सुसज्जित हैं। कुमाऊं का यह पहला मंदिर है जहां पर लिफ्ट की सुविधा है। यहां का शांत वातावरण लोगों को ध्यान की गहराइयों और ईश्वर की भक्ति में लीन होने के लिए प्रेरित करता है। रिमझिम बारिश के बीच हम हल्द्वानी से पायलट बाबा आश्रम के लिए रवाना हुए हैं। हल्द्वानी से पायलट बाबा आश्रम की दूरी करीब 35 किलोमीटर है। नैनीताल मार्ग पर जोलीकोट से गेठिया वाला मार्ग जाता है। यहीं पर स्थित है पायलट बाबा आश्रम। आज मेरे साथ हैं मेरे मित्र वरिष्ठ पत्रकार और देवभूमि माया पत्रिका एवं न्यूज पोर्टल के संपादक अशोक गुलाटी और एडवोकेट गोपाल शर्मा। आज की रात हम पायलट बाबा आश्रम में विश्राम करेंगे और आपके साथ इस आश्रम और पायलट बाबा से जुड़ी तमाम जानकारियां साझा करेंगे। गुलाटी जी पिछले 35 वर्षों से कुमाऊं में पत्रकारिता कर रहे हैं। पायलट बाबा से कई बार उनकी मुलाकात हो चुकी है। फिलहाल हम रास्ते में हैं और प्रकृति का आनंद लेते हुए अशोक गुलाटी जी से जानते हैं पायलट बाबा के बारे में। पायलट बाबा का भी आपको मैं पिछले 35 साल 88 की तरफ ले चलता हूँ। 88 में पायलट बाबा ने रानीखेत में, मैं उस समय में जागरण में अंदर था, दैनिक जागरण में था मैं, वहाँ इन्होंने 3 दिवसीय भूमिगत समाधि ली थी। वो समाधि में एक नया इतिहास रचा था। पर्वतीय दूर दूर के लोग भूमि समाधि देखने के लिए आए थे। बाबा जी 3 दिन के बाद, ठीक टाइम के बाद समाधि से निकले। छोटा सा यहाँ पे झोपड़ी होती थी और करीब हम देख रहे हैं कि 35 साल से अधिक यहाँ पे यज्ञ चल रहा था और उसके बाद करते करते आज इतना विशाल बन गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चारों तरफ शांतिपूर्ण वातावरण, बिल्कुल वातावरण। बाबा जी का हाथ का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक न होने के कारण ज़्यादातर हरिद्वार में ही रह रहे हैं और साल में 2-3 बार यहाँ पे आते हैं। 35 साल पहले वहाँ पर साधन नहीं होता था। जब यहाँ बारिश में भीगते हुए आते थे, बाबा जी अपने हाथों से गर्म दूध, हल्दी हम लोगों को पिलाते थे। हम विदेशों में इनकी बहुत ज़्यादा मानता है और भंडारा यहाँ पे निःशुल्क 24 घंटे भंडारा चलता है। जो भी यहाँ आते हैं भंडारा भी यहाँ पे जो है ग्रहण करते हैं और यहाँ पे कमरे जो हैं बहुत हैं। यहाँ पे कमरे में रहने की कोई भी दिक्कत नहीं। हम पहुंच चुके हैं पायलट बाबा आश्रम के करीब बिल्कुल। तो हम पहुंच चुके हैं पायलट बाबा आश्रम में। यह है आश्रम का मुख्य द्वार। बाहर से मंदिर का दृश्य कुछ ऐसा दिखाई देता है। आश्रम के मुख्य द्वार के बगल में है भगवान भोलेनाथ का मंदिर। और दूसरी तरफ है मां भगवती का विशाल मंदिर। मां भगवती की विशालकाय मूर्ति को देखकर मन ऊर्जा से भर जाता है।
मंदिर के बाहर बड़ी बड़ी मूर्तियां इस मंदिर के भव्यता को प्रमाणित करती नजर आती हैं। आश्रम के भीतर प्रवेश करने पर दृश्य कुछ इस तरह नजर आता है। आश्रम के अंदर मुख्य द्वार से एंट्री करते ही नजर आती है 4 शेरों पर सवार भारत माता की विशाल मूर्ति। मैं पहली बार यहाँ आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। पहाड़ों की इतनी सुंदर वादियों में यहाँ सारी व्यवस्थाएं मौजूद हैं और इतना सुंदर जगह पर ये मंदिर बनाया पायलट बाबा का, और सारी व्यवस्थाओं को होते हुए मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। आश्रम के मुख्य द्वार पर ही सर्वधर्म समभाव के प्रतीक चिन्ह नजर आते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर गांधी जी के 3 बंदर दिखाई देते हैं। आश्रम के प्रांगण में पहुंचते ही सुंदर मूर्तियां मन को मोह लेती हैं। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ रासलीला करते राधा कृष्ण, नृत्य करते राधा कृष्ण, नृत्य करते भोलेनाथ और माँ पार्वती, भगवान दत्तात्रेय, माँ दुर्गा समेत कई देवी देवताओं की भव्य प्रतिमाएं हैं जो अलग अलग संदेश देती हैं। ये मंदिर के ऊपरी हिस्से पर जाने के लिए लिफ्ट लगी है। इसका प्रयोग आमतौर पर पायलट बाबा ही करते हैं। इसी के सामने स्थित है विशिष्ट अतिथि कक्ष। यहाँ पर खास मेहमानों की आवभगत होती है। सुंदर व्यवस्थाओं से ये कक्ष सुसज्जित है। दूसरी तरफ है पायलट बाबा का वो स्थान जहां बाबा जी 80 के दशक में तपस्या करते थे। फिलहाल यह बंद रहता है। इसकी दीवारों पर संभवतः चांदी की परत लगी हुई है। यहीं पर स्थित है वो हॉल जहां पायलट बाबा अक्सर सत्संग करते हैं। इसी शोभे पर बैठकर बाबा जी भक्तों के साथ परिचर्चा करते हैं और उन्हें योग की दीक्षा भी देते हैं। फिलहाल लंबे समय से बाबा जी यहाँ नहीं आए हैं, जिसके चलते यह हॉल फिलहाल सूना पड़ा है। हॉल में बाबा जी की कुछ पुरानी तस्वीरों के साथ ही उनके गुरु महाराज की तस्वीरें भी लगी हैं। आश्रम में ही स्थित है एक पुस्तकालय जहाँ पर बाबा जी की लिखित पुस्तकें श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध हैं। इस मंदिर और आश्रम को वीआईपी यूं ही नहीं कहा जाता। इसकी भव्यता को देखकर ही लगता है कि यह किसी महल से कम नहीं है। पायलट बाबा इस आश्रम को देश विदेश के श्रद्धालुओं का केंद्र बनाना चाहते थे, जिसमें वह सफल भी हुए। हालांकि वर्तमान में यहाँ रौनक कम है, लेकिन पायलट बाबा जब भी यहाँ रहे तब यह आश्रम श्रद्धालुओं से गुलजार रहा। पिछले कुछ वर्षों में पायलट बाबा यहाँ
नैनीताल स्थित आश्रम में कम ही आए हैं। लोग बताते हैं कि जब से यहाँ पायलट बाबा का आना कम हुआ है तब से यहाँ रौनक भी कम हो गई है। आश्रम में 200 से अधिक कमरे हैं, लेकिन फिलहाल आश्रम सूना पड़ा है। आश्रम के व्यवस्थापक मंगलगिरी महाराज के अलावा यहाँ कुछ संत और आश्रम का स्टाफ ही रहता है। ज़्यादातर लोग मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद दिन में ही यहाँ से लौट जाते हैं। कुछ वर्ष पहले तक यहाँ हमेशा रौनक नजर आती थी। बड़ी संख्या में विदेशी श्रद्धालु यहाँ 12 महीने डेरा डालकर ध्यान की गहराइयों का अनुभव करते थे। पायलट बाबा ने इस आश्रम और मंदिर के निर्माण की शुरुआत 80 के दशक में की थी। मात्र 2000 रुपये में बाबा जी ने अपनी कुटिया और मंदिर के लिए थोड़ी सी जगह खरीदी, जो आज अरबों की हो चुकी है। दरअसल जैसे जैसे बाबा की प्रसिद्धि बढ़ी, आश्रम भी भव्य होता गया। खासकर विदेशी भक्तों ने आश्रम के विकास में अपना बड़ा योगदान दिया। कहा जाता है कि आश्रम को विकसित करने में जापान की कीको आइकावा नाम की महिला ने भी बड़ी भूमिका निभाई। बाबा जी से योग प्रशिक्षण लेने के दौरान कीको आइकावा उनके संपर्क में आई थी और उनसे इतना प्रभावित हुई कि उनकी भक्त बन गई। पायलट बाबा से योग की दीक्षा लेकर कीको आइकावा ने भी बाबा जी की तरह समाधि की अवस्था तक पहुंचने का ज्ञान प्राप्त किया। आज वो विश्व भर में लोगों को क्रिया योग से जोड़ रही हैं। आश्रम में एक स्कूल भी चलाया जाता था, जो कोविड के बाद से फिलहाल बंद चल रहा है। पायलट बाबा ने यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी खोलने की भी योजना बनाई थी। फिलहाल वो ठंडे बस्ते में है। आश्रम के बारे में हम बहुत कुछ जान चुके हैं। अब जानते हैं एयर विंग कमांडर कपिल सिंह से पायलट बाबा बनने की पूरी कहानी। पायलट बाबा आज देश और विदेश में जाना पहचाना नाम है। आज जिस स्थान पर आप मंदिर की भव्यता देख रहे हैं, वह स्थान कभी वीरान हुआ करता था। यहाँ पर एक छोटा सा खंडहर था। पायलट बाबा के चरण यहाँ पड़ते ही यह क्षेत्र देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध हो गया। पायलट बाबा ने गेठिया के साथ साथ कनखल, हरिद्वार, उत्तरकाशी, दिल्ली के साथ साथ विदेशों में भी कई ऐसे भव्य आश्रमों का निर्माण कराया है। पायलट बाबा एक भारतीय आध्यात्मिक गुरु हैं, जो पहले भारतीय वायु सेना में एक फाइटर पायलट विंग कमांडर थे। पायलट बाबा का जन्म बिहार के रोहतास जिले के सासाराम में हुआ था। सासाराम में भी भव्य आश्रम का निर्माण हो चुका है, जहां देश विदेशों से श्रद्धालु आते हैं। पायलट बाबा का बचपन का नाम कपिल सिंह था। 1957 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से जैविक रसायन विज्ञान में मास्टर डिग्री प्राप्त करने के बाद वो वायुसेना में भर्ती हो गए थे। वायुसेना में वह एक फाइटर पायलट विंग कमांडर थे। कपिल सिंह को 1957 में भारतीय वायुसेना में एक लड़ाकू पायलट के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने 1962 के चीन भारत युद्ध, 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध और 1971 के युद्धों में भाग लिया था। कपिल सिंह ने लगभग 14 से 15 साल तक देश की सेवा एक सिपाही के रूप में की। कहा जाता है कि एक बार जब विंग कमांडर कपिल सिंह फाइटर विमान उड़ा रहे थे, नोरहाट की घाटियों के ऊपर से विमान उड़ रहा था। अचानक विमान में कुछ गड़बड़ी हुई और विमान जमीन की ओर गिरने लगा। विमान पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर हो गया। कुछ ही पलों में विमान पहाड़ी से टकराने ही वाला था कि तभी विमान में एक योगी प्रकट हुए और विमान झटके के साथ ऊपर की ओर उड़ने लगा। उधर सेना विमान के सुरक्षित होने की उम्मीद छोड़ चुकी थी, लेकिन कपिल सिंह सुरक्षित विमान को गंतव्य तक लेकर गए। विमान सुरक्षित पहुंचते ही विमान में अचानक प्रकट हुए योगी बाबा अदृश्य हो गए। इस घटना का जिक्र पायलट बाबा ने अपनी पुस्तक हिमालय कह रहा है में भी किया है। इस घटना के कुछ समय बाद कपिल सिंह वायुसेना की नौकरी छोड़कर हिमालय की ओर निकल पड़े। अपने आध्यात्मिक गुरु हरि बाबा से प्रभावित होकर उन्होंने सन्यासी बनने का निर्णय लिया और लगभग 16 साल तप करने के बाद पायलट बाबा के नाम से मशहूर हुए। भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पायलट बाबा के भक्त हैं। पायलट बाबा के भारत और विदेशों में कई आश्रम हैं, जहां पर श्रद्धालुओं को क्रिया योग सिखाया जाता है। बाबा जी ने देश विदेश में लोगों को भक्ति मार्ग के साथ योग की भी दीक्षा दी, जिसके चलते देश विदेश में लाखों लोग उनसे जुड़ते चले गए। लेकिन पिछले कुछ वर्षों के दौरान वो कुछ मामलों को लेकर विवादों में भी रहे। पायलट बाबा सबसे ज्यादा समाधि को लेकर चर्चा में रहे हैं। बताया जाता है कि उन्होंने 100 से अधिक बार समाधि ली है।
इसमें सबसे लंबी समाधि 33 दिनों की थी। इसके अलावा उन्होंने 9 दिन तक जल समाधि और एक बार हवा रहित कमरे में भी समाधि ली, जिसका परीक्षण देश विदेश के वैज्ञानिकों ने भी किया। पायलट बाबा का मानना है कि समाधि चेतना के उच्च स्तर को पाने का तरीका है, जिसमें व्यक्ति शरीर और दिमाग से परे चला जाता है। इस तरह भीतर की यात्रा शुरू होती है, व्यक्ति सच से रूबरू होता है। पायलट बाबा वर्तमान में अस्वस्थ हैं और दिल्ली में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। आश्रम में हमारी मुलाकात हुई नागा बाबा सूर्यानंद गिरी महाराज से, जो पिछले 35 वर्षों से इस आश्रम में रह रहे हैं। सूर्यानंद गिरी ने पिछले 30 वर्षों से अपने केस नहीं कटाए हैं। आज उनकी जटाएं 10 फुट से लंबी हो चुकी हैं। भगवान के अनन्य भक्त होने के साथ साथ सूर्यानंद गिरी एक योगी भी हैं। उन्होंने हमारे आग्रह पर कई योग क्रियाओं का प्रदर्शन भी किया। सूर्यानंद गिरी से हमने उनके अनुभव जाने, आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। महाराज जी बताइए, कब आपका यहाँ पर आना हुआ, कैसे आना हुआ, यहाँ के बारे में कैसे जानकारी मिली आपको, और पायलट बाबा जी के बारे में थोड़ा विस्तार से जानकारी दीजिए। मैं पढ़ता था, मुझे एक डिग्री कॉलेज के पार्टन साहब मिले। उन्होंने मेरे को बाबा जी साहब मैंने जो पाया, मैंने उसमें बाबा जी का एड्रेस था यहाँ का। बाबा जी के दर्शन के लिए लालायित हुआ, चला यहाँ आया, बाबा जी के दर्शन हुए। बाबा जी ने मुझे साधु बना दिया। बाबा जी गुरु महाराज ने, मैं उनको बारम्बार नमन करता हूँ। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना है वैसे, ये डेवलप सब बाबा जी किए हैं। महायोगी पायलट बाबा जी सबको डेवलप किए हैं, अध्यात्म को डेवलप किए हैं। मैं तो इतना भी कहूँगा, हमारा अध्यात्म बहुत पिछड़ रहा था। महायोगी पायलट बाबा जी जैसे आए, उन्होंने एकदम उभार दिया, जैसे उठते हुए को बाहर निकाल दिया। जैसे इतना इनका प्रभाव अध्यात्म की तरफ से दुनिया में आया है। सांसारिक जीवन से यहाँ तक निकलना कैसे संभव हुआ? इससे पहले कैसा जीवन था? कितनी उम्र रही होगी उस समय जब? 22 साल। मैं बचपन से मैं आध्यात्मिक तरफ से था। बचपन से कुछ भगवान की पूजा वगैरह करना। मतलब मैं जब से सोच संभाला हूँ तब से मैं गीता पढ़ता था। गीता का अध्याय करने के बाद ही भोजन पाना है। उसके बाद फिर मैं घर आया, साधु बन गया तो मैंने गीता पाठ छोड़ दिया। मैंने गुरु जी का दिया वो मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। जाप से मेरा बहुत अध्यात्म आगे बढ़ा, मुझे बहुत कुछ प्राप्ति हुई। जब यहाँ पर आप आए थे तब क्या था, उस समय क्या स्थिति थी यहाँ? मैं यहाँ आया था तो ये डेवलप कुछ भी नहीं था, बहुत पुराना खंडर है। उसके बाद डेवलप हुआ, तो मेरे साधु बनने के बाद ही कुछ भी डेवलप हुआ। अब सांसारिक दुनिया में जाने की कभी इच्छा नहीं होती? कभी घर परिवार से मिले आप? हम संकल्प तो जब हम साधु बनेंगे तो उसी समय हमसे संकल्प ले लिया। घर परिवार से मिलना कब से नहीं हुआ आपका? मिलना जुलना तो होता रहता है। जाते हैं अभी घर जाते, यहाँ से नहीं जाते हैं, घर वाले यहाँ आते हैं। ये जो जटाएं हैं आपकी, ये कब से आपने रखी हुई हैं? संन्यास लिया हूँ मैं, उसके बाद ये जटाएं शुरू। कितने साल हो गए होंगे कब से आपने बाल नहीं कटाए? 30 साल से हैं जटाएं 30। अभी क्या दिनचर्या रहती है, कैसे? दिनचर्या मेरा तो सिर्फ मंत्र जाप करना और मेरी कोई दिनचर्या नहीं है। मैं सब काम काज से निवृत्त होकर भक्ति करना, मर्यादा भक्ति, मैं वो भाव भक्ति करना। भक्ति के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आज के समाज को, जो समाज भटक रहा है? हम साधुओं का भजन आप लोगों के उद्धार के लिए ही है। हम अगर भजन कर रहे हैं तो अपने लिए तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमारा ज़्यादा श्रेय आप लोगों को, संसार के लिए। संसार को सद्बुद्धि प्राप्त हो, संसार भगवान के
भजन की तरफ जाए ना। संसार भगवान का भजन करने से भटक रहा है, भगवान का नाम लेने से भटक रहा है ना। कोई कहता है अनेक भगवान, कोई कहता है अदृश्य भगवान ना। इन सब चीज़ों से हट के किसी एक भगवान ना, किसी का मतलब नहीं कहने जा रहा, मतलब नहीं, भगवान को ही भजे, वो सब भजे। ये मेरा रिक्वेस्ट है, ये मेरी प्रार्थना है सबसे, सब लोग भगवान को भजें, भगवान ही सबका कल्याण करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। महाराज जी, मथुरा से आप यहाँ पर आए तो यहीं पर आपका कैसे मन लगा? मथुरा से भी देश विदेश से लोग आते हैं, वहाँ पर भी एक अध्यात्म का बहुत बड़ा केंद्र है, और यहाँ पर आपको क्या ऐसा लगा कि जो आप 35 साल से यहीं पर रुके हुए हैं? गुरु जी का आशीर्वाद, उसी में सब कुछ समाया। सबसे प्रिय होता है भगवान का नाम जपते रहो हर वक्त जगो भगवान का नाम, तो आपका इष्ट, आपका प्रिय, वही भगवान है जो आपको, क्या बात है, उसका नाम इतना जपो को वो खुद कहे कि मैं खुदा। सुनते समय जैसे जपते रहेंगे, जब भी बुनियाद को सुनते याद करो, जब भी बुनियाद सुनते याद करो, जब तो रिपीट करो, इतना कर दो कि हर सांस में वही रहेगा। सोते समय उसका नाम जपते सुना, निश्चित कल्याण होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। किसी के हाथ में, भविष्य उसके हाथ में, किसी के, है ना, वर्तमान उसके हाथ में, भविष्य उसके हाथ में। वो चाहेगा वो होगा, है ना, वो नहीं चाहेगा उसके बिना पत्ता नहीं। नारद जी के गुरु हैं गदा, आप ध्यान देना। गुरु गहरा हो, गुरु लंगड़ा हो, गुरु अंधा हो, गुरु कोड़ी हो, गुरु बीमार हो, गुरु बूढ़ा हो, गुरु बच्चा हो, गुरु सिर्फ गुरु। शाम के 7 बज चुके हैं और अब हम करेंगे थोड़ा विश्राम। यहाँ पर होता है आश्रम में रूम के लिए पंजीकरण कराने के बाद हम पहुँचे अपने कमरे में। यह है आश्रम का कमरा जहाँ हमने आज विश्राम करना है। मंदिर और आश्रम की तरह कमरा भी सुंदर तस्वीरों से सजा है। साफ सुथरा एकदम बढ़िया गीजर लगा हुआ है। रात्रि विश्राम करने के बाद हमने सुबह 5 बजे भोलेनाथ का जलाभिषेक किया और मां भगवती के दर्शन करके हम रवाना हो गए रुद्रपुर के लिए। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज सावन का सोमवार है। मेरी भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन पर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। सावन के अगले सोमवार हम पहुंचेंगे हैड़ाखान धाम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और आशीर्वाद दें ताकि हम आगे भी ऐसे ही तीर्थ स्थलों के बारे में आपको जानकारी दें। ओम नमः शिवाय।